जय माता दी सभी भक्तों को आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशू शॉर्ट्स में। और आप सभी भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। साथ ही इनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि माँ ममता की सागर है, उनकी महिमा निराली है। माँ अपने भक्तों का उद्धार करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। धार्मिक मत है कि नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्र घंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप भी माँ चंद्र घंटा की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक माता रानी की पूजा उपासना करें और इसके साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या व्रत कथा सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं माँ चंद्र घंटा की व्रत कथा। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उनके आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। महिषासुर अपने शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र भी चिंतित हो गए। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उसी समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तो ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को कोई परास्त नहीं कर सकता। इसके लिए सभी को महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग के राजा इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई और इंद्र की बात सुनकर महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उन सभी के क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई और उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। इसके बाद माँ चंद्र घंटा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर से माँ चंद्र घंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है, साथ ही सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। साधक श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की उपासना करते हैं। तो ये थी माँ चंद्र घंटा की व्रत कथा। अब इसकी पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह स्नान के बाद माँ चंद्र घंटा को सुनहरे या लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। पूजा में केसर की खीर या मिश्री का उपयोग भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ माँ चंद्र घंटा के स्वरूप की विधि विधान पूजा करने के साथ इस मंत्र ओम देवी चंद्र घंटाय नमः का जाप करके आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प या कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं।
साथ ही दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। अब माँ चंद्र घंटा की आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा का ध्यान। मस्तक पर है अर्धचंद्र और मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड्ग सगबांध। घंटे के शब्द से अस्थि दुष्टों के प्राण। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर। करती विपदा शांति हरे भक्त के पीर। माता हरे भक्त के पीर। मधुर वाणी को बोल कर सबको देती ज्ञान। जितने देवी देवता सभी करे सम्मान। माँ का सभी करे सम्मान। अपने शांत स्वभाव से सबका करती ध्यान। भव सागर में फंसा हूँ माँ मैं, मेरा करो कल्याण। माँ करो मेरा कल्याण। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ चंद्र घंटा। और अंत में माँ चंद्र घंटा का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।